भोलेनाथ, मैंने आपकी हर प्रकार से अर्चना की है, वंदना की है। अपने सेवक को बुद्धि दो, ज्ञान दो, जिससे आज स्पष्ट हो जाए अकस्मात समाधि भंग होने का कारण क्या है। होकर हताश ये लंकाधीश्वर कर रहा विनय डमरूधर से, क्यों चिंता में ये दशकंध पड़ा। बोलो शंभू अपने स्वर से, बोलो शंभू अपने स्वर से। कुछ नहीं समझ में आता है, ये आज कलेजा क्यों लगा, ये डगमग है मेरा शरीर, मम पाम अंग ये गुरुदेव, गुरुदेव के पाकर बतलाओ ये कैसा प्रलय प्रहार हुआ। क्या मेरी मुक्ति के कारण ही उस शक्तिपत ने अवतार लिया। बोलो भोलेनाथ, बोलो भोलेनाथ, बोलो भोलेनाथ। ओ भोलेनाथ, अपने सेवक को बुद्धि नहीं दोगे, ज्ञान नहीं दोगे, तो आपका सेवक स्वयं इतने सामर्थ्यवान हो चुका है। मैं योग समाधि के माध्यम से विदित करता हूं कारण क्या है। हर हर महादेव, ओम विश्वनाथ, जय महाकाल। विदित हो गया, मिथिला में रखा हुआ अजन्मा, जिसे लोग अजगौ कहते हैं, वो अजगौ आज मुझे अंतिम दर्शनार्थ आमंत्रित कर रहा है। मिथिला में अष्टांग योगी क्षीरध्वज के यहाँ निज पुत्री सीता का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न होने जा रहा है। देश देशांतर के अभ्यागत मैथिली प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। तब तो ये रावण मिथिला अवश्य जाएगा, अवश्य जाएगा। किंतु जाने से पहले है कोई राज सेवक, लंका के किसी कुशल प्रहरी को बुलाया जाए। सेवक के चरणों में महाराज का प्रणाम स्वीकार हो। माने सेवक के चरणों में महाराज प्रणाम करें? महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। नहीं, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे थे। राजनीति का पाठ और 16 दूनी 8 का पहाड़ा रावण को बता रहे हैं। नहीं महाराज, हाँ, फिर ऐसा क्यों कहा? गलती हो गई महाराज। अच्छा, मांस की जीभ है, सटक गई। अच्छा, लोहे की किसके लगी है? तुम्हारे मांस की लगी है, तो लोहे की किसके लगी है? नहीं महाराज, गलती गलता होगा। नहीं, जीभ तो मांसाई की होती है। हाँ महाराज, हाँ। फिर तुमने ये क्यों कहा? गलती हो गई महाराज। अच्छा, हाँ। कहाँ से आ रहे हैं? घर से। घर माने? घर माने घर। अरे है। घर माने कहाँ? अपने घर से। कहाँ है घर? लंका में। हाँ, तो वही तो हम पूछ रहे हैं। लंका से आ रहे हो? आई। लंकई में हो? हाँ। अच्छा, लंका में तुम्हारा घर किस दिशा में है? इस दिशा में। ये कौन सी दिशा है? दिशाएं कितनी होती हैं? 4। केवल 4। कि तुम 4 जानते हो? हम जानते हैं 4 दिशाएं होती हैं 10। क्या कह रहे महाराज? हाँ, सही कह रहे। क्या कह रहे? हाँ, विद्वान लोग बैठे, चाहे जिससे पूछ लेना, जो हम कहेंगे वो सही कहेंगे। हाँ, तो तुमने दिशा का नाम नहीं खोला, किस दिशा से आ रहे हो? अच्छा, लंका किस दिशा में है? सारी चर्चा सुना। अबे तक बताई क्या नहीं आपने? अरे, लंका में रहते हो तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए लंका किस दिशा में है। अब नहीं पता। हम तो आपके चरण सेवक हैं, चरण दबा दबा के सेवा करते रहते, आपने पता ही नहीं है बेटा। अच्छा, चरण किस दिशा में है? अगर चरण दबाते हो, चरणों की सेवा करते हो, तो चरण किस दिशा में रहते हैं? आप जधन भाई, जब सेवा करते हो तो चरण स्थायी हो जाते हैं। हाँ। तो दिशा में होंगे। इस तरफ। अच्छा, दिशा का कोई नाम नहीं? पूरब। पूरब कहाँ है?
अच्छा ये क्या है महाराज? चरण कहाँ है? इस दिशा में। दिशा का नाम क्या है? पूरब। और दूसरी दिशा? पश्चिम। तीसरी? उत्तर। चौथी? दक्षिण। क्या बात है बुद्धिमान। आई लव यू टू। लंका है, तुम सुयोग्य सेवकों में से हो। जहां पर भी मंत्रियों की गणना होती है तो मंत्री शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। जो मंत्री सही समय पर उचित मंत्रणा प्रदान करे वो लक्षण केवल और केवल तुम्हारे अंदर पाए जाते। जय हो महाराज, जय हो आपकी, जय हो। अब और लीजिए, ये कुछ दान प्रदान हुआ है जिसका मुझे बड़ा बेसब्री से इंतजार था विगत 2 दिनों से कि आप लोगों के हाथ क्यों नहीं खुल रहे। आखिर ऐसा है? राज सेवक महाराज, वर्तमान में जानना चाहूंगा सीमा का समाचार क्या है? सीमा का समाचार, सीमा का समाचार मालिक भगवान इस समय सीमा बच्चे को दूध पिला रही है। कौन? सीमा। किसकी बात कर रहे हो? अपनी घरवाली की। हम तुम्हारी घरवाली का समाचार पूछेंगे। आपने सीमा का कहा इसलिए हमने पूछा है जो लंका की सीमा है अर्थात जो रेखा के अंतर्गत है। आप रेखानो जी पहुंच गए। क्या कह रहे हो? रेखानो कब से पहुंच गए? इधर क्या समाचार है? आप सीमा की कोई बात नहीं, आप रेखानो जान लगे। क्यों? राजा हूँ, शासक हूँ। राजा का संबंध पूरी प्रजा से होता है। राजा के लिए प्रजा पुत्रवत होती है। कहाँ नहीं जा सकते हम? रेखानो सीमा क्या? सीमा हमारी साली का नाम है, रेखा हमारी घरवाली का नाम है। वाह, हम तुम्हारे परिवार की ओर जा रहे हैं। हम लंका की सीमा का समाचार जो परिक्षेत्र है। क्या समाचार? अच्छा समाचार है महाराज। तारक वन में बहन तारका का 2 तपस्वियों द्वारा उनका वध कर दिया गया। ये अच्छा समाचार है? बहुत बुरा समाचार है। तुम तो कह रहे हो समाचार अच्छा है। तालुका मारी गई। मारी गई। तालुका मारी गई कि तालुका मरवाई गई? मरवाई गई। तुम तो कह रहे मारी गई। मरवाई गई। किसने? विश्वामित्र ने। किसने? विश्वामित्र ने। क्या कहा? जो कहीं मार डालो तो मार डाले। क्यों? तालुका का कोई अपराध था क्या? अब हमका जाने था। तालुका कौन थी? तालुका थी दीन। चले जात मुनि दीन दिखाई। तालुका कौन थी? दीन। दीन। तो दीनों पर दया करनी चाहिए कि दीनों को मारना चाहिए? बताओ कैसे लगा दे महाराज? नहीं, दीनों पर दया करनी चाहिए या दीनों को मारना चाहिए? दीनों पर दया करनी चाहिए। फिर क्यों मारी गई? फिर क्यों? हमें कहे नहीं, जब दया करनी चाहिए तो दया होनी चाहिए। होनी चाहिए। तालुका क्यों मारी गई? क्यों मारी गई? तालुका का क्या दोष था? क्या दोष था? हम तुमसे क्या अपराध था तालुका? क्या अपराध? तालुका का अपराध क्या था? कोई अपराध नहीं था। फिर क्यों मारी गई तालुका? क्यों मारी गई नन्ना? हम तुमसे पूछ रहे हैं। नन्ना से पूछ रहे। क्यों? हमका जाने नन्ना ने मरवाई। क्या कहा तुमने? अभी कह रहे थे विश्वामित्र ने मरवाया। अब किसका नाम ले रहे हो? नन्ना को कुटल लगे से नन्ना को। कुटल लगे से नन्ना को। ये काम तुम बहुत अच्छा कर लेते हो। तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। आई लव यू। अच्छा, तालुका का अपराध क्या था? कोई अपराध नहीं था। फिर क्यों मारी गई? हमें पर पता नहीं है। अच्छा, और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? वो जनकपुर की ओर चले गए। ओह, तुमने देखा है कि सुना है? सुना है।
देखी हुई बात सत्य होती है कि सुनी हुई? देखी हुई भी सुनी हुई भी। नहीं, दो में से एक। जो नेत्रों से देखा जाए वो सत्य है, या जो कानों से सुना जाए वो सत्य है? आंखों से देखा जाए वो सत्य है। तुमने देखा है कि सुना है? सुना है। तो हम सत्य माने कि असत्य है? हम झूठ नहीं बोलते आपके सामने। अच्छा, हाँ। कहाँ गए हैं वो जनकपुर की ओर। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम भी वहां जाना चाहते हैं। क्या कर रहे हो? ना जाके हैं? ना जाओ भाई साहब। क्यों? ना जाओ, ना जाओ, ना जाओ। जिसने तालुका को मारा है हम उनसे मिलेंगे। तालुका को किसने मारा? किसने मारा? हाँ। उनका नाम हम फिर आप क्या हो? हाँ। राम। ये किसके पुत्र हैं? चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के। ये दशरथ कब से पुत्र पैदा करने लगा? यार हम पे फिर पता नहीं है दशरथ कब से पुत्र पैदा। दशरथ के पूर्वज महाराज अनुरंड से जब हमारा युद्ध हुआ, युद्ध में मैंने महाराज अनुरंड के सिर को काट दिया। कटे हुए सिर ने मुझे श्रापित किया, अरे रावण, हमारे वंश में एक दशरथ नाम के राजा होंगे, जो उनसे ज्येष्ठ पुत्र होगा वो तुम्हारा काल होगा। मैंने तपस्या प्रारंभ की, तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा रावण वरदान मांगो। तब मैंने वरदान मांगा था, दशरथ नृप वीर जटे जोई, तो जग में पुत्र न प्रगटे कोई। मैंने ये वरदान मांगा था, दशरथ के अंश से कोई पुत्र नहीं पैदा होना चाहिए। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ, रावण ने गलत वरदान मांग लिया। लेकिन वरदान की श्रृंखला समाप्त नहीं होती। उन्होंने कहा यो मस्त ऐसा ही हो। जब मैंने ये वरदान मांग लिया, दशरथ के अंश से कोई पुत्र नहीं पैदा होना चाहिए, फिर ये पुत्र कहां से, कैसे, क्यों? हवन से। हवन से पुत्र हवन से? कौन सा हवन हुआ? पुत्रेष्टि हवन है कि यज्ञ है? पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया। करवाया गया। किसने? वशिष्ठ जी महाराज। गलत। श्रृंगी ऋषि महाराज ने। युक्ति किसने बताई? वशिष्ठ जी ने। यज्ञ किसने करवाया? श्रृंगी ऋषि ने। हव किसने दिया? अग्निदेव ने। ग्रहण किसने किया? हमने। हमने नहीं, हमने रानियों ने। रानियों ने, रानियों ने। अगर तुमने ग्रहण किया तो तुम गर्भवती हो जाते। क्यों नहीं? किसने ग्रहण किया? रानियों ने। तो ये यज्ञ पुत्र हैं। संत महात्माओं की कृपा से ये उन्हें पुत्रों की प्राप्ति हुई। अग्निदेव के प्रसाद से यज्ञ पुत्र, ब्राह्मण पुत्र, दशरथ पुत्र नहीं। दशरथ पुत्र नहीं। नहीं। अगर है तो बोलो। नहीं है। नहीं। अगर दशरथ के पुत्र होते तो हमारा वरदान गलत हो जाता। सही बात है। मैंने वरदान जो मांगा था, दशरथ के अंश से कोई पुत्र नहीं पैदा होना चाहिए। अगर दशरथ के अंश से पुत्र पैदा होते तो रावण का वरदान गलत हो जाता। सही कह रहे। इसलिए दशरथ से नहीं पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया। अवश्य। संत महात्माओं ने आशीर्वाद दिया। अवश्य। धनों धीर हुई है सुतचारी। दशरथ ने कितने मांगे थे? एक। मिले कितने? 4। ये संतों की कृपा है, दशरथ की नहीं। नहीं कृपा किसकी? संतों की। दशरथ की नहीं। नहीं। तुम तो कह रहे दशरथ के पुत्र। गलती हो गई महाराज। हाँ, यज्ञ पुत्र, नाम दशरथ का। हाँ जी बात। अब अगला क्रम छोड़ो महाराज। मैं सुबह इधर जा रहा था घूमने। तो हमें नरेंद्र बाबूजी मिल गए। नरेंद्र बाबूजी। अच्छा, हम उन्हें नहीं जानते, तुम कैसे जानते हो? हम जानते हैं, हम टहलने गए थे, घूमने गए थे। तो उन्होंने एक प्रश्न कर दिया कि अपने महाराज से एक प्रश्न पूछना। जननी समझानो पर नारी।
जाको अर्थ नहीं बताओ महाराज। सीधा सीधा अर्थ है। कौन सा? जननी माने माता, हाँ, सब माने बराबर, है। जानिए पर नारी माने दूसरे की स्त्री माता। जो तुमसे बड़ी है वो माता, और जो बराबर की है वो बहन, छोटी है, जो छोटी है वो कन्या। ठीक रहो, ठीक रहो महाराज। जो बड़ी है हमसे बड़ी है वे माता, हाँ, हमारे बराबरी की है बहने, हाँ, हमसे छोटी हैं कन्या। कन्या क्या महाराज? हाँ, ब्याह का हम फैसला से कराएं? क्या कह रहे हो? ब्याह कौन से कराएं? पशु योनि में तुमने जन्म लिया है, पशु योनि में जन्म तो तुमने लिया नहीं, मानव योनि में जन्म लिया है, तो पशु योनि में क्यों जा रहे हो? आपने कही क्या है मानव में कमी है? लंका में तो जीत करके वर्ण किया गया, जीत बरी निज बाहुबल वह सुंदर बरनार, जीत करके वर्ण किया गया। तुम्हारी व्यवस्था तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। जय हो। हमारा पुष्पक तैयार किया जाए, मैं भी लंका से मिथिला की ओर प्रस्थान करना चाहता हूँ। सभी लोग एक बार उस सुरों में जयकारा लगाएं, बोलिए शंकर भगवान की। अभी आनंद नहीं आया, बहुत कम लोग जयकारा बोल रहे हैं, संख्या के अनुरूप उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। जयकारा बोलते कौन लोग नहीं हैं? जो मृतक तुल्य होते हैं, मुर्दे की कोट में होते हैं, वो लोग जयकारा नहीं बोलते। और समाज में जितने लोग जीवित होते हैं वो सभी लोग बोलते हैं, तो सभी लोगों को बोलना चाहिए। यद्यपि संसार के लोग कहते रावण अत्याचारी है, रावण आतंकवादी है, रावण पापी है, सब कुछ है। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, तदपि महीश्वर श्राप बस भय सकल अगरूप। श्राप के कारण पापी हूँ, लेकिन भगवान शंकर की अर्चना करता हूँ, वंदना करता हूँ। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा संसार में नहीं कोई दूजा है, और मैंने शीशों को काट काट श्री शंकर जी को पूजा है। पूजे अमित बार त्रिपुरारी, मैंने बहुत प्रकार से पूजा की है, सबको करना चाहिए। इष्ट का गुणगान सबको करना चाहिए, जयकारा सभी लोगों को बोलना चाहिए। बोलते कौन लोग नहीं हैं? जो मृतक तुल्य होते हैं। आज समाज में एक परीक्षण कर लिया जाएगा, कितने लोग जीवित बैठे हैं और कितने लोग मर चुके हैं। भगवान शंकर की सौगंध है, जितने लोग जीवित बैठे हो पहले अपने अपने हाथ ऊपर उठा लें। जिन्हें एक मिला हो वो एक उठा ले, और जिन्हें दोनों मिले हो दोनों उठा लें। हाँ, इसमें कोई कंजूसी ना करना, प्रमाणित भी हो जाएगा कितने लोग जीवित हैं और कितने लोग मर चुके हैं। बोलिए बोलिए बोल शंकर भगवान की जय, भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। सब लोग जिंदा हो गए, यहाँ कोई मुर्दा नहीं। जय जय भोले, जय जय शंकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांतिस्त्वेश्वरौ, वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपणं, यमासुतो वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंधारम, सदा वसंतम हृदयाल विंदे, भवम भवामी सैतम नमामि। मैं भगवान शंकर के आराधना में लीन होने के लिए जा रहा था, एकाएक आज मेरा हृदय विचलित क्या हो गया। क्या मेदने के भड़कते हुए पिपासा जो अन्न अट्ठास करते हुए दसों दिशाओं में साक्षात दौड़ रहे थे, वह आज प्रवासी अवस्था में प्रबल वायु के वेग से झंझना करके कहाँ जा रहे हैं। हे विश्व के मंगलकारी देव, मेरे जीवन में ये असामयिक परिवर्तन कैसा। निशा सुंदरी के सुंदर समाज में बैठे हुए
चुपके से बाणासुर के सरल रंध्रों में काल कर रहा। बाणासुर सावधान सावधान सावधान, जबकि सावधान करने के सामर्थ्य किसी वीर में नहीं है। एक और वीरता से परपुरित अस्त्र शस्त्रों की झनकार, ए मानवता का कड़वा कल्ला, एक और दानवता का सबल ठाक आज मेरे जीवन तक पर बैठा हुआ मुझे क्यों प्रेषित कर रहा। ना जाने कौन से गेट हो चुके निर्मल भूपाल, हम दत्तों के बल पर से खुले नेत्र जलाल पार मेरा मन था प्रफुल्लित, मैं देख रहा था भगवान शंकर को, मेरा भाव प्रफुल्लित। एक ऐसा स्वर्ग उजा जिससे काफी ये दसों लगा सका है। इस पृथ्वी पर उड़ता है भावजार या मां प्रज्ञा शास्त्रों में भटक रह रहकर सहसा आज मेरी बारी को अटक रहे। शंभो त्रिपुरारी, ना जाने कौन सी आभा आज मेरे मन को लुभाती है। विदित करा दो शंभु कैलाश से क्यों अंतरात्मा डोली जाती है, या रचाया नृत्तांडव या बजा दी रणभैरवी, एक कांसी लंका मेरे कान कोहरों में सुनाती। शंकर प्रलंकर बोलो मेरे नाम, क्यों मेरे हृदय के जाती है, क्यों मेरे हृदय के जाते हैं, या विनाश का हुआ समय, या ये धरती डोल जाती है, या ये धरती डोल जाती है, या हिमालय पार हुआ वज्रापात प्रहार, राक्षार्थ होम पार काल कर पुकार पुकार, या ओढ़नी चादर इस प्राकृत ने एक काल में हट गई सारे, इस कलंकित रूप धारे या छा गई निशब्दकारी। कर्पूर गौरम ताज हिमालय आज आया है, किसने मुझको शब्द सुनाया है, किसने मुझको भीषण शब्द सुनाया है। आज जब मैं भगवान शंकर की ओर देखता हूँ तो भगवान शंकर के द्वारा कोई उत्तर नहीं, माता पार्वती के द्वारा भी कोई उत्तर नहीं, तो फिर मुझे चुनौती देने वाला कौन संसार में पैदा हुआ। इसलिए हिमालय आज मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, मुझे चुनौती कौन दे रहा, सावधान कौन कर रहा। हिमगिर मेरा भ्रम मिटा दो, पिघल पिघल कर पिघला पाए प्रभु का हृदय बता दो। हिमगिर मेरा भ्रम मिटा दो, युगों युगों से देख रहा, युगों युगों से देख रहा प्रभु की पावन लीला, इस रोती धरती की छाती पर हंसता अंबर लीला। एक बार वो अपनी आवाज सुना दो, हिमगिर मेरा भ्रम मिटा दो। शिव राज्य में क्या मानव बंधन मुक्त नहीं था, तप जैसा शुभ कर्म करना क्या उपयुक्त नहीं था। बल चढ़ी तुम्हारी गोदी में दो आंसू आज बहा दो, हिमगिर मेरा भ्रम मिटा दो। ए नारी का ख्याल न छेड़ो, पत्थर दिल दहलाने वाला हो, परम पूज्य प्रभु की प्रभुता दिव्य जलाने वाला हो। बस अपनी वो आवाज सुना दो, हिमगिर मेरा भ्रम मिटा दो। ए अकस्मात कल गूंज गए मेरे श्रोता को ज्ञात है, कह रहा कान किस प्रांत से हृदय के तंत्र है, ऐसा ना कभी अवसर आया किस बात कहो शांति। बस करूं अर्चना प्रभु से हो जाए क्या क्रांति। मुझे पुनः भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए और ज्ञात करना चाहिए चुनौती देने वाला काल पैदा हो गया, काल पैदा हो गया। विदित हो गया मिथिला की मकशाला में रखा हुआ जन्मा ब्रजबरी चंद्रमौल असुर अस्खंडियों का पाखंड खंड खंडन करने वाला पावन अजगौ आज खंड खंड होकर के सीता की मांग में सिंदूर भरने जा रहा और उसे सुहागिन बनाने जा रहा। हाँ, महात्मा सीरथ द्वारा अजगौ का अनुष्ठान एक तेरा वह प्रस्थान। अगर तू मिथिला जा रहा तो तेरे संकष्टा में एक बाणासुर आ रहा है, इसलिए कान खोल करके सुन लो। हे लंका के शासक सावधान, हे लंका के शासक सावधान,
आप भूतल पर आता हो, जगजीवन का आदेश मुझे कर में अस्त्र शस्त्र उठाता हो। दैत्यों की लंका को तूने बदनाम विश्व में कर डाला, उत्तम पुरुष की चादर को तूने गंदा कर डाला। जाने कितने जीवन तर तूने दशीष कुचल डाले, जाने कितनी अबलाओं के तूने अरमान कुचल डाले। उनके अरमानों को आज जगाने आता हो, लंका के शासक साधार अब भूतल पर आता हो, अब भूतल पर आता हो। मैं मिथिला नगर की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। सभी लोग एक बार श्रद्धा भक्ति के साथ जयकारा लगाए। बोलिए शंकर भगवान के। जयकारा में कंजूसी फिर करने लगे आप लोग। एक धारा दे रहा हूं, शायद आप लोगों को अच्छी लगे तो मान लेना। संसार में जो प्राणी भगवान शंकर का जाप नहीं करते हैं, तप नहीं करते हैं, या उनका आराधन नहीं करते हैं, नाम नहीं लेते हैं, तो वो व्यक्ति कैसे है? उत्तर मिला, वो व्यक्ति मंद बुद्धि वाले हैं जो भगवान शंकर का नाम नहीं लेते हैं। जरत सकल सुरबंद विषम गरल जय पान किए, तेहि ना भजस मत मंद को कृपाल शंकर सरस। तो आज हमें समाज के अंतर्गत ये देखना है कितने लोग संत हैं, विद्वान हैं, और कितने लोग मंद बुद्धि वाले हैं। आज परीक्षण भी हो जाएगा, तो सभी को भगवान शंकर की सौगंध है। अगर आप लोग भगवान शंकर को मानते हैं भाई बहन, माता बहने, तो सभी लोग हाथ उठाएं, अपने अपने हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। बोलिए शंकर भगवान के, शंकर भगवान के। यहाँ तो सभी भक्त हैं भगवान के, सभी संत हैं। जय जय भोले की जय जय। देखिए वॉलंटियर्स कृपया ध्यान रखें, वॉलंटियर्स जो भी ग्राउंड में है ध्यान रखें, उछल कूद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और माता बहनों से भी विनम्र निवेदन है मेरा, जो इस प्रांगण की मर्यादा है, बीच में उठना बिल्कुल नहीं। अगर आपको कोई विशेष ज़रूरत है तभी आप उठें, अपने अपने बच्चों को अपने साथ बैठाएं और प्रांगण में पूरी शांति बना के रखें। अगर आप इधर उधर ज़्यादा हमें दिखाई देंगे तो निश्चित रूप से उसकी व्यवस्था भी मैं करना जानता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ किसी कड़े नियम के अनुभव को शेयर करूं। बेहतर यह है कि हाथ जोड़ के प्रार्थना मेरी है कि मंच की मर्यादा कायम रहे, इसमें आप लोग सहयोग करिए, शांति बनाए रखिए। और ये 20 मुद्दा श्री कोरे माता जी के नाती राजा कालका प्रसाद जी ताला मौला रामघाट सजारी बुजुर्ग। 10 मुद्दा श्री हरचंद रेखवार जी ददुआ नई बस्ती सजारी बुजुर्ग। 20 मुद्दा श्री हरचंद रेखवार जी ददुआ के नाती राजा अनीस रेखवार जी नई बस्ती सजारी बुजुर्ग। 20 मुद्राएं हरचंद रेखवार जी ददुआ जी के दूसरे नाती राजा अभी रेखवार नई बस्ती वाले सजारी बुजुर्ग। समस्त दान बंधु इस मंच के माध्यम से इस मायक में समाहित बहुत बहुत धन्यवाद। आज मिथिला की पुनीत भूमि में मेरा आगमन हुआ है। कोई संदेश वाहक? महाराज के चरणों में ये दास प्रणाम करता है। तुम्हारा कल्याण हो सेवक। महात्मा सीरत उससे कह दो बल लंदन बाणासुर का आगमन मिथिला में हो चुका है। जो आज्ञा भगवान। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। परम श्रद्धेय परम पूज प्रहतास्मरणीय प्रथम ड्योढ़ी पर राजा बाणासुर का आगमन हुआ है। अहो भाग्य, आज ऐसे सुंदर समय में गुरु भ्रात का आगमन, जब पुत्री का स्वयंवर पूर्ण होने जा रहा है, चलो चल करके स्वागत और सम्मान करना चाहिए। गुरुबंधु जय जय भोलेनाथ की जय। जय शंकर भगवान की। आज आपने ऐसे सुंदर समय में आकर पदार्पण किया जब पुत्री का स्वयंवर पूर्ण होने जा रहा है। आप बड़े ही महान हैं। आपको देखकर बरियाई मन कुछ कहने के लिए उद्धत हो रहा है। कि प्रेम प्यासे ने
हमारे तो प्रेम सुधा रस पी लेने दो। और जीवन के अनमोल सुखद क्षण आज हमें भी जी लेने दो। तुम गगन के चंद्रमा तुम गगन के चंद्रमा और मैं धरा की धूल हूँ। तुम सुमन पथ के अलौकिक मैं पथ के त्रिशूल हूँ। आप बड़े महान हैं जो आज स्वयं चलकर आकर के आपने दर्शन दिया। मिथिला में पधारने के लिए आपका सत सत वंदन, अभिनंदन और स्वागत है। महात्मा शिरध्वज, आज तुम्हारे द्वारा अभिनंदन किया जा रहा। वाणी और कविता और शिष्टाचार के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा। वाणी कैसी होनी चाहिए, कविता कैसी होनी चाहिए, शिष्टाचार कैसा होना चाहिए? उत्तर मिला, दिल का दर्द मिटा दे मुखृत ऐसी वाणी है। दिल का दर्द मिटा दे मुखृत ऐसी वाणी हो, गहरे घावों को जो भर दे कविता जन कल्याणी हो। शांत बसा दे हृदय में अपने को भूले प्राणी हो, मानवता से राहत पाए अद्भुत यही निशानी हो। तुमने सारे संसार को मानवता का पाठ पढ़ाया है और तुम्हारी वाणी के द्वारा जो शब्द निकल रहे हैं ये शब्द नहीं है, ये सुमन है। तो शब्द रूपी सुमनों की आज एक माला बना करके आज तुमने बाणासुर के गले में डाल दे और गले को सुशोभित कर दिया। मेरे लिए आदेश क्या है? बनारंभ है मंच आनंदकारी तो विराजो शिवाकांत के है पुजारी। आज आपको एक विशेष कार्य दे रहा हूं, यहीं से देखें। आप सारी व्यवस्था नहीं होने पाए, यहाँ कोई अव्यवस्था, जहाँ कहीं भी आपको कोई व्यवस्था अव्यवस्था दिखाई दे उसे व्यवस्थित करने का आपको पूर्ण अधिकार है। प्रयास करूंगा। भ्रमण करते करते मिथिला की पावन पुनीत भूमि में आ गया हूँ। है कोई संदेश वाहक? भगवान के चरणों में ये दास प्रणाम करता है। जाओ महात्मा जनक को सूचित करो लंका से रावण का आगमन हुआ है। जो आज्ञा। क्या कहोगे? क्या कहोगे? महाराज कह देंगे महाराज जी से कि लंका से श्री रावण जी का आगमन हुआ है। हमने रावण कहा, तुम रावण क्यों कहोगे? रावण जी का है? रावण जी का। हाँ, तुम रावण, अड़ा और नाम में अंतर नहीं है। रावण नाम जगत यश जाना, सारे संसार ने रावण के नाम से हमारे यश को जाना है। तो अना, अड़ा और नाम में अंतर है कि नहीं है? है। तो तुम अपनी ओर से अड़ा शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो? गलती हो गई। अच्छा, क्या कहोगे? अब क्या कहोगे? श्री लंका पति श्री रावण जी का आगमन हुआ है। यहाँ पति और पत्नी की कोई बात ही नहीं है। देव तनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। यहाँ सब मानव रूप में आए हैं, पति और पत्नी की कोई चर्चा ही नहीं है। आज हम अपने को लंकेश नहीं बल्कि आज हम अपने को मिथिलेश बनकर आए हैं। यहाँ तो सब मानव रूप धारण करके आए हैं। अच्छा, अब क्या कहोगे? श्री रावण जी का आगमन हुआ है भगवान।
अच्छा, भगवान शब्द का अपने महाराज से कहेंगे। अच्छा, वो भगवान है, हमारे भगवान है। और हम आप भी भगवान, अतिथि देव, आप भी भगवान। हम अतिथि हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि देव के तुल्य होता है, देवता की कोट में होता है, और हम देवताओं के विरोधी हैं। रावण आवत सुनत सकोहा, तो देवन तकई मेरु गिर खोहा। हम तो देवताओं के विरोधी हैं, और तुम देवता हमसे कह रहे हो अतिथि देवो भव। हमारा तो यही महाराज जी का कहना है। महाराज ने क्या कहा? जो आए उससे देवता कहो, देवता समझो, चाहे जो कोई आ जाए उसको देवता। अवश्य भाई यहाँ तो सब आ रहे हैं, उसको जब देवता शब्द का यहाँ प्रयोग ही नहीं होना है, देवता भी आज मानव रूप धारण करके आए हैं। देव तनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रण धीरा। यहाँ जब देवता मानव बन करके आए हैं, तो तुम देवता क्यों कहोगे? देवता क्यों कहोगे? जब देवता मानव बन करके आए हैं, तो फिर मानव ही रहने दो, नहीं तो देवता और मानव में अंतर क्या? जाओ कहोगे रावण आया है। जय हो, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। लंकापति श्री रावण जी का आगमन हुआ है। मैं तुम्हारी मुखाकृति देखकर समझ गया था, जरूर किसी विशेष अतिथि का आगमन हुआ है। क्या कहा? लंकेश आए मुख मिथिला द्वार पर। वाह, बलिहार हूँ सतबार में उनके परम उद्गार पर। चलकर मिले, स्वागत करें, श्रद्धेय गौरववान है। अरे बड़े वो महान आत्मा वाले व्यक्ति हैं। चलो चल करके उनका स्वागत और सम्मान करना चाहिए। रावण जी के श्री चरणों में बुद्धे का प्रणाम स्वीकार हो। आज मिथिला में पधारने के लिए आपका सत सत वंदन, अभिनंदन और स्वागत है। स्वागत है लंकेश तुम्हारा, मिथिला दीपी में आना तुम्हारे, मिथिला दीपी में आना तुम्हारा, ये सौभाग्य हमारा। स्वागत है लंकेश तुम्हारा, स्वागत है लंकेश तुम्हारा। आपका सतत बंधन, अभिनंदन और स्वागत। महात्मा विदेह आप कह रहे ये सौभाग्य हमारा, तो हम ये कह दें कि ये सौभाग्य हमारा, आज ज्ञानी राजा से हमारा साक्षात्कार हो गया, तो हम भी तो सौभाग्यशाली हैं। संसार में लोग भाग्यशाली होते हैं, और जब ऐसे व्यक्तित्व से किसी का साक्षात्कार हो जाए, तो वो भाग्यशालियों की गणना में नहीं, वो सौभाग्यशालियों की गणना में आता है। नृपाल, आज मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म त्रिविधियों के द्वारा आपने प्रणाम किया है, हमारा स्वागत किया है। और जब कोई क्षत्रिय कुमार किसी राजा के चरणों में नमन करता है, प्रणाम करता है, तो वो आशीर्वाद का पात्र हुआ करता है। सबसे पहले तो जिन शब्दों को लगा करके आपने शिष्टाचार किया है, जिन शब्दों को आपने प्रयोग किया है, वो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब मैं सोचता हूं इनकी श्रृंखला जोड़ने का प्रयास आशीर्वाद में प्राप्त हो जाए आपको, तो हम अपने को सौभाग्यशाली मानेंगे। भारतीय गौरव के सुधांश चक्रवर्ती के शुभ चिन्हों से सुशोभित, नित्य प्रति उदयाचल के समान भाग उदय करने वाले शीरध्वज, विद्वानों का विशेष सम्मान करने वाले शीरध्वज, अपने चरणों में रिद्धि और सिद्धि को आश्रय प्रदान करने वाले शीरध्वज, अपनी भुजाओं में अपार पराक्रम को धारण करने वाले शीरध्वज, हृदय में भगवान
शंकर को उच्च स्थान देने वाले शिरध्वज, मिथिला की पावन पुनीत भूमि से कन्या को उत्पन्न करने वाले शिरध्वज, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग पारंगत शिरध्वज, योग मर्मज्ञ शिरध्वज, योग पद शिरध्वज, योगाध्यायी शिरध्वज, शुभकामनाएं शुभाशीष लक्षा। लेकिन मैं चहल पहल देख रहा हूं मिथिला में। आए सुनी हम जो पण ठाना, आपने जो पण किया है अजगौ के माध्यम से, आप सीतावर की खोज करना चाहते हैं, यही पण है आपका। महात्मा जनक आपको पुत्री कहां से और कैसे प्राप्त हुई? एक बार मेरे यहाँ वर्षा नहीं हुई, दुर्भिक्ष बड़ा। विद्वानों के कथानुसार हम और सुनारा ने मिलकर हल कर्षण किया, हल का फल एक घड़े से टकराया और उससे ये कन्या मुझे प्राप्त हुई है। भगवान आपके राज्य में जल वृष्टि नहीं हुई, प्रजा में असंतोष छा गया और 12 वर्ष तक जल वृष्टि नहीं हुई, तो प्रजा ने दुख का अनुभव किया। और सिद्धांत कहता है, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में किंचित मात्र प्रजा दुख का अनुभव करती है, वो राजा नरकगामी बताया गया है। उस राजा को नरक में निवास करना चाहिए। आपके राज्य में 12 वर्ष प्रजा ने त्राह त्राह किया, जब जल वृष्टि नहीं हुई तो अकाल पड़ गया। वैसे मिथिला ज्ञानियों की नगरी है, यहाँ पर सब ज्ञानी धर्मात्मा पुण्यात्मा नीतज्ञ गुणज्ञ प्राप्तम जन ज्ञानम दुतम विभूतिया, मिथिला नाम नगरम ज्ञान नगरी शक्ति रूप प्रतिष्ठा, जहां पर प्रत्येक जन को ज्ञान प्राप्त होकर के विभूत की उपाधि प्राप्त हो, उस श्रेष्ठ कर नगरी का नाम मिथिला है। और मिथिला में अकाल पड़ गया, यह विचारणीय विषय है। वैसे अकाल कहां पड़ना चाहिए? जहां पर सब पापी ही पापी हो। लंका नगरी पापियों की है, तो अकाल लंका में पड़ना चाहिए। यहाँ सब धर्मात्मा है, मिथिला में अकाल मिथिला में पड़ गया, यह विचारणीय विषय है। एक सिद्धांत कहता है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीण तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षो मरणं भयम्। जहां पर अपूज्य व्यक्तियों का पूजन किया जाए, पूजनीय महात्माओं का पूजन न किया जाए, वहां पर 3 संकटों की प्राप्ति होती है, दुर्भिक्ष, मृत्यु या भय हो सकता है। अतीत में कोई अपराध आपके द्वारा हो गया होगा, इसलिए आपके राज्य में अकाल पड़ा, प्रजा ने दुख का अनुभव किया। और जब प्रजा ने दुख का अनुभव किया तो आपने विकल्प खोजा। विद्वानों के परामर्श से आपको यह ज्ञात करवाया गया, सपत्नी हल कर्षण करो। हल कर्षण के माध्यम से जल वृष्टि होगी तो आप राजा से कृषक बने, महारानी सुनैना आपके सहयोग में कृषक बनी। अब जब दोनों ने हल कर्षण किया तो हल कर्षण के माध्यम से आपको सीता जैसी निधि प्राप्त हुई। महात्मा जनक, ये आपके सुकृत हैं और सुकृत्यों के माध्यम से आपको मूल रूप में सीता जैसी निधि प्राप्त हो गई है। हमारा आशीर्वाद है। अब हम समय को नष्ट नहीं करेंगे, कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा जाइए। हेलो बंधुओं, अभी आप देख रहे हैं लंकाधिपति लंकेश का बहुत सुंदर अभिनय जो मंच से मंचन किया जा रहा है। इस सुपात्रता का
सुपात्र अभिनय जिसके अभिनेता है, भली बात आप जानते होंगे, जो नए लोग हैं उनको बता देना चाहता हूं। परम आदरणीय पम्बू महाराज और डिस्ट्रिक्ट जालौन। निश्चित रूप से उस समय, जिस समय की ये गाथा है, कथा है, उस समय के तमाम विद्वानों ने, यहां तक कि देवों ने, लंकाधिपति लंकेश को प्रकांड विद्वान की संज्ञा दी। माना कि विद्वत्ता का कोई जोड़ नहीं है। तो बंधुओं, आज ये अभिनय यथाशक्ति हमारे आदरणीय पम्बू महाराज के द्वारा किया गया। अगर आप इस शिष्टता से, इन संस्कारों से, इस उच्च वर्ग की जो हमें सीख मिल रही है, इससे प्रभावित हुए तो एक बार जोरदार ताली बजा दें। जय हो। और लीजिए ये सौमुद्राएं एपी टेंट हाउस। बंधु, आप सोच रहे होंगे एपी टेंट हाउस अभी तक नाम नहीं आया, अब कहां से आ गया? इसकी भी थोड़ी व्याख्या करना जरूरी है। ये जो पूरे प्रांगण में आप देख रहे हैं एपी टेंट हाउस ने जो झांकी सजाई है, चाहे भागवत पुराण पांडाल हो, चाहे रामलीला प्रांगण हो, इत्यादि समूचे प्रांगण में जो भी सज्जत आपको दिखाई दे रही है, इसी एपी टेंट हाउस की देन है। और ये हनुमंत लाल जी की सीधी कृपा है। जो आदमी, जो परिवार हमेशा खेती और फावड़े से की लड़ाई लड़ा हो, आज हनुमंत लाल जी ने अपनी सेवा में इतना बड़ा कार्य उनसे करवा दिया। ये आश्चर्यचकित तो है अगर आप विचार करेंगे तो। इसके प्रोपाइटर हैं सत्येंद्र कुमार जी रेखवाल व विकास रेखवाल जी सजारी बुजुर्ग। इनके सहयोगी कार्यकर्ता हैं राम साहब रेखवाल व हल्के भैया जी रेखवाल, भैया जी रेखवाल व आकाश भैया जी व दीपू भैया जी व हीरा भैया जी व अखिलेश नरेंद्र रेखवाल सजारी बुजुर्ग। ये सभी लोग इस टेंट को लगाने में कार्यरत रहे। और अगर आपको अपने किसी भी महोत्सव में ऐसी शोभा प्रतिष्ठा कायम करानी हो तो इस परिवार का सहयोग अवश्य लें, एक बार इन्हें मौका दें। 50 मुद्राएं आकाशवाणी एवं दूरदर्शन कलाकार की तरफ से आया है। और ये है पप्पू सेन साहब देरी वाले। आपको भली बात याद होगा 41वां महायज्ञ जब हुआ था, तब ये श्रीमद् भागवत पुराण के मुख्य यजमान, जिन्हें आप पारिचित के नाम से जानते हैं, उस पर आसीन हुए थे। तो मैं बड़ी दूर से आने वाले पप्पू सेन साहब का, उनके समूचे परिवार का इस प्रांगण में स्वागत करता हूँ। 20 मुद्राएं परम पूज्य स्वर्गीय तपा महाराज के नाम के जयकारे की इच्छा जाहिर की गई है श्री हरप्रसाद जी कुशवाहा की तरफ से सजारी खुर्द निवासी। एक बार बोले, यह समूचा कार्यक्रम उसी व्यक्तित्व की देन है। परम पूज्य तपा महाराज की जय हो। और दूसरे दानदाता हैं श्री फूलचंद कुशवाहा जी सजारी खुर्द। उनकी भी यही इच्छा है। एक बार पुनः सहयोग चाहूंगा आप सभी से। पूज्य तपा महाराज की जय हो। आगे आपके सहयोग की कामना बंधुओं शांति बनाए रखें और अपना दान क्रमशः मंच तक भिजवाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला समाज के अंतर्गत आए हुए महिपालों, दिक्पालों, विद्वानों, आप लोगों ने महाराज जनक के प्रण को भली प्रकार से श्रवण किया। उनका प्रण है, जो वीर अजगव का खंडन करेगा उसके साथ
पुत्री का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न किया जाएगा। तो यहाँ पर जितने राजा ये निर्णय लेकर आए हैं अजगौ के प्रति हम वीरता प्रमाणित करेंगे, वो राजा कान खोल कर सुन ले। अभी तक यहाँ पर जितने आए सब शांति के पुजारी आए और अब क्रांतिकारी रावण मिथिला में आ गया है। धनुष खंडन तो बहुत दूर की बात है, इसे कोई छूने का प्रयास न करे। और किसी ने ऐसी धृष्टता की, अनैतिक प्रयास किया तो रावण का मिथिला में विरोध। मेरे रहते गुरु आयुक्त का खंडन या अपमान हुआ। इस क्रूर कृत के द्वारा यदि मिथिला में कन्यादान हुआ तो कर में देखो चंद्रहास, ये रंगभूमि बनेगी रंगशाला, स्वर्णित रक्त से प्रज्वलित हो। अब नहीं रहेगी रंगशाला, अब नहीं धनुष दर्शन होगा, शंकर का होगा रौद्र, बाणों का दर्शन होगा, अब नहीं धनुष दर्शन होगा। असंभव। मिथिला समाज के अंतर्गत आए हुए महिपालो विद्वान मनीषियों, सभी लोगों ने पंडित जी महाराज के वचनों को सुना। इन्होंने एक घोषणा की है, जो राजा यहाँ पर अजगौ तोड़ने के लिए आए हैं वो कान खोल करके सुन ले कि आज अपना बल प्रयोग ना करें और इस अजगौ का खंडन हमारे सामने नहीं हो सकता है। महाराज जी, ना तो तुमने राजाओं को बुलाया है, ना तो तुम्हें ये आदेश पारित करने का दायित्व है कि कोई राजा साहस न करे। दूसरी ओर अजगौ का खंडन सुनिश्चित है। आज इस समाज में तुम एक वीरता की डीक मार रहे हो, इस रंगशाला को रणशाला में परिवर्तित करना चाहते हो। हे महाराज जी, इस मानव समाज में तुम्हारा आगमन हुआ है तो तुम्हें मानवता की बात करना चाहिए। तुम हो उद्भट विद्वान, तुम हो उद्भट विद्वान, ज्ञान की प्रज्ञा खोलो, शास्त्राय शास्त्र देशों के विपरीत आज न बोलो। जिसको उपजाकर ये अवस्था हो गई धन्या, जिसे समझते हो तुम साधारण कन्या, तो दिव्य कन्या का दिव्य विद्या से होगा ये पढ़ाई विधान, निर्णायक के बल पर होगा ये अन्वेषण महाल। इस भरे स्वयंवर में अमी बिंद तुम खोलो, तुम हो उद्भट विद्वान, ज्ञान की प्रज्ञा खोलो। महाराज जी, बोलना है तो अच्छा बोलो, मीठा बोलो, ये विष की वर्षा ना करो। अजगौ का खंडन हो जाने दो, महात्मा शिरध्वज का कार हो जाने दो। मीठा वो लोग बोलते हैं जो मीठे होते हैं। रावण मीठा बोले, मीठा वो बोले जो धर्म के प्रति आचरण करता हो। हम तो धर्म के विरोधी हैं। जय विद हो धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला। हम धर्म के विरोधी हैं। तुमने कहा रावण जी ने राजाओं को तो बुलाया नहीं, फिर ये घोषणा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, राजाओं को किसने बुलाया है? क्या महाराज जनक ने बुलाया है या तुमने बुलाया है? आए सुनी हम जो पठाना, सब राजा सुन करके आए हैं। अब जो राजा यहाँ आए हैं, अपनी अपनी बात कहने का अधिकार प्रत्येक राजा को है। प्रत्येक राजा अपनी बात कह सकता है। हमने जो बात रखी, अगर तुम महाराज जनक के सहयोगी हो तो तुमने विरोध खड़ा कर दिया, धनुष का खंडन होगा। अब इसी बात पर रहना कि धनुष का खंडन होगा। वो ऐसा ना हो, धनुष का खंडन ना हो पाए और तुम यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। अगर यहाँ मुख्य व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त किए गए हो तो अंतिम क्षण तक मुख्य व्यवस्थापक को रहना चाहिए। अब हमने विरोध क्यों किया है? हमारा विरोध क्यों है? धनुष का खंडन नहीं होगा। विरोध इसलिए है
कि हम तो जीवन भर विरोधी रहे हैं, वो विरोधी के बने हैं, विरोधी करते रहे हैं, सहयोग क्यों नहीं हो रहा है? सहयोग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सह माने साथ, योग माने जोड़, जो एक साथ दो को जोड़ दे वो है सहयोग। एक साथ दो को जोड़ दे वो है सहयोग। सह माने साथ, योग माने जोड़, जो दो को एक साथ जोड़ दे वो है सहयोग। लेकिन यहां जोड़ के पहले है तोड़। जब ये टूटेंगे तो किसी को जोड़ेंगे, किसी से जुड़ेंगे, तो जोड़ पहले नहीं है, पहले तोड़ है। इसलिए विरोध है। यहां सहयोग की स्थिति जब नहीं ले रही है, हम तो कह रहे विरोध हमारा है, आप भी विरोध करो, रावण के पक्ष में आ जाओ तो जीवन सफल हो जाएगा। श्रीमान जी, तुमने कहा कि मैंने जीवन भर विरोध किया। हाँ, आप विरोध करते रहे और तुम्हारे विरोध को किसी ने रोका नहीं, परंतु आज मिथिला समाज में आए हो और ये समाज कह रहा है यहाँ जितने आए सभी मनुष्य बनकर के आए, देव दनुज धर मनुष्य शरीरा। यद्यप दैत्यों में और देवताओं में विरोध चलता रहा, परंतु जब इस स्थान पर आए तो सामंजस्य बनाना पड़ा, समान होकर के यहाँ बैठना पड़ा। तो ये मिथिला का समाज है। यद्यप सारे संसार पर तुम्हारा राज्य चल रहा है, ब्रह्म सृष्टि जहां तन धारे, सो दसमुख बसवर्ती न नारे। यद्यप ब्रह्मा की सृष्टि में जो जगह है, जो स्थान है, सब तुम्हारे अधीन है, परंतु ये मिथिला तुम्हारे अधीन नहीं, तुम्हारे आदेश को मानने वाली नहीं। कारण जिस स्थान पर शक्ति या शक्तिमान का प्रादुर्भाव हो जाता है तो वो स्थान देवकोट में हो जाता है। तो यहाँ पर जब सीता जैसी निधि का आगमन हो चुका है तो ये साधारण नगरी नहीं, ये तो देव नगरी हो गए, परम है ये मिथिला। और महाराज, आज तुम केवल वीर बनकर के सारे संसार पर अपना राज करते रहे, परंतु यहाँ तुम्हारा वीरत्व चलने वाला नहीं है। महाराज, तपती हुई धरती को वृष्ट चाहिए, तपती हुई धरती को वृष्ट चाहिए। जीने के लिए सपना नहीं, सृष्टि चाहिए। तराजू का मूल्यांकन करने के लिए चश्मा नहीं, दृष्टि चाहिए। आज दृष्टि का प्रयोग करो। सीता साधारण नहीं है, लव निवेश में भुवन निकाया, रचा हिजास अनुशासन माया, ऐसी सीता है। और उसका पाणगण संस्कार इस अजगव के माध्यम से होगा। तो महाराज, पहले पाणगण संस्कार हो जाने दो, धनुष टूट जाने दो। चलो, बड़ी अच्छी बात है। तुमने कहा बहुत अच्छी दृष्टि चाहिए, और दृष्टि से देखते हुए तुमने एक प्रस्तुति प्रस्तुत की। आइए, तुमने बताया ब्रह्म सृष्टि जा लक्तम धारी, दसमुख बस भरती नर नारी। सारे विश्व में तुम्हारा वैभव व्याप्त है, लेकिन क्या मिथिला विश्व से अलग है? मिथिला क्या विश्व से अलग है? अलग नहीं। अगर भगवान शंकर के द्वारा ये प्रमाणित किया गया है तब तो रावण की बात सार्थक। भुजबल विश्व वश करी, राक्षस को वसुतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र। अर्थात जहां पर प्रश्न खड़ा होगा तो उत्तर में केवल और केवल रावण आएगा। अगर कोई कहे विश्व विजेता कौन, तो रावण। मिथिला का कोई शासक नहीं, अयोध्या का कोई शासक नहीं, लंका का शासक रावण, जिसने विश्व को जीता। अब ब्रह्मा की सृष्टि कहां तक है? दूसरी ओर तुमने कहा मिथिला देव नगरी है, जहां पर सीता का प्रादुर्भाव होगा। वो आदि शक्ति है। जहां शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ वो देव नगरी है, और जहां पर ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ वो कौन सी नगरी है? अगर रावण विश्व विजयी है तो
तो क्या ये विश्व से परे है? और यदि ये नगरी विश्व से परे नहीं तो रावण विश्व विजेता कहलाने का अधिकारी अर्थात अधिकार क्षेत्र में है। सब अधिकार क्षेत्र में है। जब मैंने विश्व को जीता तब भगवान शंकर के द्वारा प्रमाणित किया गया। रच महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने जिस ग्रंथ की रचना की उस ग्रंथ से रावण को विश्व विजेता बताया, न मिथिला के नरेश को न अयोध्या के नरेश को। हनुमान जी, तुमने बताया कि भगवान शंकर ने बताया कि सारे संसार में केवल रावण का राज्य है, रावण विश्व विजेता है, और तुम्हें मानने के लिए तैयार नहीं हो अयोध्या और मिथिला। अयोध्या में शक्तिमान का जन्म हो चुका है और मिथिला में शक्ति का जन्म हो चुका है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर जब कोई स्थान प्रसिद्ध हो जाता है, जिस स्थान पर शक्ति का वास हो जाता है, तो संसार के लोग या गांव के लोग चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो उस स्थान पर आकर के एकत्रित हो जाते हैं। ये देवताओं का प्रभाव होता है। जैसे ये स्थान है, यहाँ पर किसी देव की कृपा हो गई तो आज सारे समूह के लोग चाहे दुश्मन हो चाहे मित्र हो सभी लोग एकत्रित हुए हैं। ऐसा ही ये स्थान मिथिला बन गया है। यहाँ पर जब शक्ति है तभी तो विद्वानों ने कह दिया सभी लोग आज मनुष्य बन करके आए हैं। यद्यपि विरोध रहा देवताओं में दैत्यों में। अब रही बात, आप तुम रणधीरता की बात कर रहे हो। हे महाराज, इस संसार में अगर वीर तुम बन करके आए हो तो आज मैं भी वीर बन करके आया हो। तुम विश्व के विजेता हो तो आज विश्व के विजेता की यहाँ खोज हो रही है। ओह, श्री बाणासुर जी ने एक तर्क रखा कि जहां पर ऐसा स्थान होता है वहां पर लोग एकत्रित हो जाते हैं। स्थान से लोग एकत्रित नहीं हुए। यहाँ पर स्थान के प्रभाव से लोग एकत्रित नहीं हुए। ये तुम्हारी बुद्धि की भ्रमता है। थोड़ा बौद्धिक श्रम करो तो उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर स्थान के कारण लोग एकत्रित नहीं है। यहाँ पर है महाराज जनक का प्रण प्रतिज्ञाबद्ध स्वयंवर है। जब प्रण की घोषणा हुई तो धनुष यज्ञ को सुन करके ये देश देशांतर के महिपाल आए हैं। मिथिला का नाम सुन करके नहीं आए हैं। केवल धनुष यज्ञ देखने और वीरताई को प्रमाणित करने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं। दूसरी ओर तुमने कहा रावण के द्वारा विरोध हो रहा है तो हमारा विरोध इसलिए है, तुमने कहा सब मानव रूप धारण करके आए हैं, देव धनुज धारी मनुज शरीरा। तो मानव क्या विरोधी नहीं होते? जो मानव के रूप में यहाँ आए हैं, क्या मानव जीवन में विरोध नहीं करते हैं? मानव भी विरोध करते हैं, मानव भी सहयोग करते हैं। यदि आज अपने को मानव कहने का अधिकार मिला है तो मैं मानव बन करके विरोध कर रहा हूं। मैं विश्व विजय करने वाला झुक सकता मेरा भाल नहीं। जो मेरे पद को रोक सके ऐसा कोई मैया का लाल नहीं। तीनों लोगों को जीत लिया, डर सकता मुझसे काल नहीं। मैं अच्छा वीर धनधारी हूँ, पढ़ सकता मुझ पर चाल नहीं। तुम फिर देखो वारासुर, कर सकते मेरा बाका। महाराज जी, तुमने कहा क्या मनुष्य विरोध पैदा नहीं कर सकता है? हाँ, मानव विरोध पैदा कर सकता है जब उसकी स्थिति बदल जाती है। बताया क्या कौन विरोध करता है? उत्तर मिला खलय करे भल पाए सुसंगो तो मिटा ही ना मल स्वभाव भंगो। वो खल व्यक्ति होता है जो विरोध करता है। जैसे एक तोता को पाल लिया जाए, पिंजड़े में रखा जाए, उसे अच्छा भोजन दिया जाए, कितना भी सत्संग मिले खल को, परंतु वह
अपनी खलता नहीं छोड़ता है। जैसे एक पक्षी है कौआ, कौआ को कितना भी अनुराग दिया जाए तो क्या वो अनुराग को मानने वाला है? बायस पाली है अति अनुरागा, कबहो निरामेश होय के कागा। जब वो कौआ छूटेगा तो निरामेश भोजन की ओर भागेगा। तो इतने छाती में बाल है जो झेलो मार के पाली का, मेरे हाथों मर जाओगे, क्या होगा तेरी मातारी का। अगर तुझे युद्ध करना है तो लंका से सैन्य बुला ले, तो उससे कुछ ना बन सके तो अपने बाबा पुलिस को बुलवा ले। ये लड़के रणचंडी ललकार रहे, कहते स्वयं भगवती है, आ जाओ लंका वाले, तुमको खुली चुनौती। तुमने सिद्धांत जो पढ़ा है अर्थ दूसरा कर दिया, सिद्धांत दूसरा पढ़ दिया। खलऊ करे फल पाए सुसंगु, खल व्यक्ति भी सुसंग में पढ़ करके अच्छे काम कर देता है, वहां खलता का प्रयोग नहीं है। सुनिए 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 सुनिए, हाँ, खलऊ करे फल पाए सुसंगु, खल व्यक्ति भी सुसंग में पढ़ करके अच्छे काम कर देता है, लेकिन मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, उसका स्वभाव नहीं मिटता है। अच्छे काम तो कर देता है लेकिन स्वभाव नहीं मिटता। तुमने कहा बायस पल हई अति अनुरागा, कभऊ निरामस होय की कागा। कौए को चाहे जितना साफ सुथरा रखा जाए और जब को उसको छोड़ दिया जाएगा तो उसकी दृष्टि वही पहुंचेगी। तो ना तो तुम कौआ हो, ना तुम निरामिष हो, उल्टा आरोप हो, ना तुम्हारा ऐसा स्वभाव है। ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत करो। मिथिला ज्ञान की नगरी है, जैसे ज्ञानियों को कुछ तुमसे प्राप्त हो जाए, जैसे ज्ञानी को ज्ञानी मिले, ज्ञानी को ज्ञानी मिले तो ज्ञान सवाई हो, और ज्ञानी को मूर्ख मिले तो शीघ्र लड़ाई। भाई हमें मूर्ख सिद्ध कर रहे या अपने को ज्ञानी सिद्ध कर रहे? हमने ये नहीं कहा भाई, ना तुम मूर्ख हो ना तुम ज्ञानी हो, ना तुम ज्ञानी हो ना तुम मूर्ख हो, तुम बीच के हो। तुम्हारी स्थिति आज वैसे ही है जैसे त्रिशंकु लटका है, वो बीच वाली स्थिति है। हम तुम्हें मूर्ख नहीं कह रहे हैं, हमने ये कहा है ज्ञानी व्यक्ति को यदि ज्ञानी मिल जाता है तो ज्ञान का प्रयोग और बढ़ जाता है, और यदि मूर्ख व्यक्ति मिल जाता है तो केवल लड़ाई और झगड़े की संभावना रहती है। कान खोलकर सुनो, मेरे रहते सजगौ का अपमान नहीं कर सकते हो, मिथिला समाज के अंदर अरमान नहीं भर सकते हो। अरमान छोड़ दो वारासोर, फिर ये रणचंडी चेतेगी। मिथिला मंच महोत्सव में ये सारी जनता देखेगी, वो कभी नहीं भय खाता है जो स्वच्छंद विचरने वाला है। मेरा तो आतंक निराला है, नैनों में जलती ज्वाला है। प्रथम बुद्धि को करो संतुलित, यदि बनते हो धर्माल, अन्यथा कड़क है छाती में तो कर में गहिलो धनुष बाण। फिर क्या सोच माया मांगो, देखो किसकी ठकरौती है, और मान मटा लो बाणासुर, तुमको खुली चुनौती। महाराज जी, ये माना कि समाज में हो, नीति का प्रयोग तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्या अगर प्रयोग नहीं किया समाज में तो नीति पथ पर तुम चले तो शायद तुम्हें छोड़ देंगे। आज नीति का सहारा लिया तो एक खोपड़ी तुम्हारी फोड़ देंगे। विश्व कर दूंगा छार छार, आनमान साल सब धूल में मिलाऊंगा। धड़धड़ाए पर्दा फटेगा रसातल का, सप्तद्वीप सब सिंध एक में मिलाऊंगा। आएंगे शंकर प्रलंकर रखा है, एक भी न मानूंगा, सुरेश को सिखाऊंगा। आज रावण मैं तेरे वंश का अंश न बचाऊंगा। हम नीति पथ पर चलेंगे, हमारे विषय में संसार जानता है। वरन न जाए अनीत घोर निशाचर जे करई,
हिंसा पर अति प्रीत जिनके पापन कमन में थी, उस रावण से नीत की आशा कर रहे हो। कान खोल कर सुनो, ज्ञान कुंभ का जला लो दीपक, नहीं मनेगी यहाँ दिवाली, विध्वंस करूंगा आज स्वयंवर, नर्तन करे यहाँ फिर काली। योगी के हो बड़े हितैषी, लेकिन कर्तव्य हो भूले, और थोड़ा सा सम्मान मिल गया तो फिरते हो भूले भूले। कर्तव्य न भूलो बाढ़ आज अपनी इस नादानी में, और है मुच्छों की लाज अगर तो डूब मरो चुल्लू भर। उपद्रव यदि क्या तो एक कलेजा चीर डालूंगा, बनाऊंगा स्वान के राय, ऐसी जंजीर डालूंगा, निकालूंगा म्यान से, अंदर नहीं शमशीर डालूंगा, केवल करूंगा पैर बच्चे पर, एक कलेजा चीर डालूंगा। अवरोधक आज बनोगे, काट करेगा बड़ा छोर, बना के मुंडों का मैं हार, मना उकाली का त्योहार। अगर कहा द्वारा नहीं अजगव का कसल होगा तो बाणासुर के बाणों के द्वारा तेरे मुंडा का काट होगा। इतनी खोपड़ी में बाल नहीं तेरे, जो झेलो वार कपाली का, वो बाणासुर मर जाएगा मिथिला में, तो क्या होगा तेरी घरवाली का। है अगर अकेले डर लगता हो तो सुधल सूचना पहुंचा दो, स्वागतपुर से सेन मंगा लो, ये आज ये साथ तुम सभी सुजो लो, रही ना जाए है रानी, रोवेगी फार तुम्हारी रानी। करके सुन देखो इस लंकेश्वर अभिमानी को, खोलो पक्ष करता प्रहार, अब देखो जौहर जो जवानी खाने न उखड़ेगे सायं बलपत्र के, चाहे सहस्त्र बार जन्म हो तुम जैसे दशीष का। आय मरैया काल जन्मा है, ऐसा बरदाल हो चुका पहले ग्रीस का, कर्मों पे हाथ धर के रोगे जो झंडा फहराएगा बाढ़ विश्वजीत का। बोली एक अमोल है, वो बोल सके तो बोल, अभी पता चल जाएगा कि ढोल के अंदर। देखो कितने विद्वान श्रोता बैठे आगे की बात बोल रहे हैं। बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। तो तुम बाणी ऐसी होने चाहिए। तुम शीतल हो रहे हो, तुम शीतल हो रहे हो, शीतल नहीं होगे ये हो जाएंगे। सुनिए, ये शीतलता की वाणी रावण से आशा ना करो, ये रावण से अपेक्षा ना करो भाई। एक मृदुल होता है और एक कठोर होता है, तो हम मृदुल में तो है नहीं, हम तो कठोर है, जीवन भर रहे हैं और आजऊ कठोर है। हाँ, इसलिए रावण से आशा न रखो, ये जो तुम बोल रहे हो केवल ये तुम्हारे तक सीमित है। अब समय, समाज और साहित्य, समय को देख करके समाज की ओर दृष्टि डालते हुए जो साहित्यिक प्रस्तुति करे वही विद्वान है। समय का भोजन ना हो, इसलिए कार्य को आगे बढ़ाया जाए, और भी अभी शेष है यात्रा बड़ो लक्ष्य की ओर। महाराज, हमारी तुम्हारी वीरता का ये अजगव नहीं परीक्षक होगा, जिस पर होगा माँ अंबे का कर वही धनुष का कर्षक होगा। वीर क्या चीज है, वीर की पहचान तो समर है, सच्चाई में हार करके कभी ना हारा नर है। हम तुम व्यर्थ बने अब बात, हमारे तुम्हारे वाक्य मानव का यहाँ कोई मूल ना होगा। आज तुम्हें और हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान के जय। देखो, महाराज जनक के मुख्य व्यवस्थापक के रूप में थे आप, मुख्य व्यवस्थापक। अब धनुष जाने महाराज जनक जाने, टूटे ना टूटे हम ये चले। कन्या के विवाह में कहीं ऐसे व्यवस्थापक बनाए जाते हैं? कन्या के विवाह में मुख्य व्यवस्थापक वो होता है जब तक बेटी की विदा ना हो जाए, तब तक वो व्यवस्थापक वहीं रहता है। उसका ये उत्तरदायित्व तो है कि हमें भार संभालना है, लेकिन हम समझ रहे थे प्रतिद्वंदी सामने से चला जाएगा, ये धनुष का खंडन नहीं देख पाएगा। अब टूटे ना टूटे, चाहे महाराज जनक टूट जाए, चाहे वो रोए, चाहे चिल्लाएं, हम चले हैं। बड़े हितैषी बने खड़े थे, खंडन होगा। अब ये देख पाएंगे खंडन होगा कि नहीं होगा। हम तो अपनी बात पर दृढ़ हैं, हमारे सामने अजगव का खंडन नहीं होगा। जो घोषणा पहले थी वही घोषणा अब भी है।
खंडन नहीं होगा तो नहीं होगा। जब तक ये क्रांतिकारी रावण मिथिला समाज के अंतर्गत उपस्थित है, अजगौ का खंडन असंभव असंभव असंभव। लेकिन प्रतिद्वंदी चला गया। जिस उद्देश्य को लेकर के मैं यहाँ आया था, अपने उद्देश्य की पूर्ति अब मार्ग में करूंगा, अर्थात मिथिला से लंका की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। सभी लोग अपने अपने हाथ ऊपर उठा लें और बहुत जोर से जयकारा लगाएं। थोड़ा बहुत आनंद प्राप्त हो रहा हो तो आप लोगों के प्रोत्साहन से हम लोगों को ये पता चल जाता है कि हमारा परिश्रम पूर्ण हो गया। बाकी तो सरकार बैठे ही हैं और उसके बाद संचालक महोदय हैं। प्रतिवर्ष इनका जो सहयोग रहता है, इनके सानिध्य में हम लोगों ने सीखा है, यहाँ से इनके सानिध्य में हम लोग रहे हैं और आज भी इन्हीं के सानिध्य में हैं। जो कुछ कमी त्रुटियां होती हैं, इनसे सब कुछ हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। ऐसे अनुभवी व्यक्ति भी होना आवश्यक है, अनुभवी व्यक्ति। और सबसे बड़े अनुभवी तो सामने बैठे हैं, उनकी सेवा में हम और आप दिनों रात तत्पर रहते हैं और रहना चाहिए। सभी लोगों का ये उत्तरदायित्व है। तो एक बार प्रेम से जयकारा हो जाए, सभी लोगों को आनंद प्राप्त हो जाए। हाथ उठा लें आप लोग, बोलिए सजारी धाम की, शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, हर हर महादेव। हेलो, अरे बनारस के दीवाना घालो। देखिए, अभी आपने लंकाधिपति लंकेश और वाणेश का सुंदर साहित्यिक संवाद सुना। संवाद तो हर मंच पे हुआ करते हैं, मगर जहां विद्वत्ता का परिचय हो, यह बहुत कम देखने को मिलता है। तड़क भड़क तू तड़क, ये सारी चीजें मिलेंगी तो बंदी में किसी को कुछ कहा जाएगा, दूसरा पक्ष उसका उसी और वो में बढ़ के जवाब देगा, वो एक अलग बात है। रामलीला मंच की मर्यादा तो ये है, कभी रामायण में हमें तू तड़क का आभास नहीं हुआ करता है। आप सभी लोग रामायण पढ़ते हैं। बंधु, आज आपने जो संवाद अभी सुना, शिक्षाप्रद था और उस पूज्य ग्रंथ से प्रमाणित हर बात कही गई, उससे हटके कोई बात नहीं हुई। तो बंधुओं, अब आपके सामने थोड़ा सा मनोरंजन, क्यों? क्योंकि अब दूल्हे राजा की झांकी आपको देखने को सुनने को मिलेगी। तो ब्याह की, शादी की खुशी में, विवाह की खुशी में तमाम सारे मांगलिक कार्यक्रम होते हैं। हमारी माता बहनें भी करती हैं, भाई बंधु भी करते हैं। आइए उस परिदृश्य का को देखने के लिए। अब भाई हेलो करना थी तुम्हें, मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ, नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं है। चलिए, इन्हें ज्यादा जो है उत्साह है, देखें दूल्हे राजा की क्या तैयारी करवाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।